और उसका नाम होगा जोकी के अंदर लोग। तो है वेलकम गाइस, मैं हूँ हेलो और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नई पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अरोरा। मिस्टर अमन अरोरा। तो जिनको इनके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, ये है हमारे इंडियन सीरियल के बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा फेमस सीरियल जैसे कि सास बहू की हुई लड़ाई, बहू सास की हुई लड़ाई, लड़ाई हुई बहू सास की, जैसे बहुत ही ज्यादा फेमस सीरियल लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो मिस्टर अमन जी, आपको इतने फेमस सीरियल लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? टॉयलेट में। क्या? जब मैं 2 केजी खा के 1 केजी हगने टॉयलेट जाता हूँ, तब मेरे दिमाग में एक से एक आइडिया आते हैं। और शायद इसीलिए आपका सीरियल भी टट्टी होता है, मतलब प्रीटी होता है, प्रीटी। तो मिस्टर अमन जी, आजकल आपके सीरियल का बहुत ही ज्यादा मीम्स बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है आपके सीरियल में कोई लॉजिक नहीं होता और आपका सीरियल फिजिक्स का लॉ भी फॉलो नहीं करता। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस सीरियल की बात कर रहे हैं आप? वही सीरियल जिसमें एक औरत होती है, वो अपना पति का ऑपरेशन करती है और अपने पति को बचा लेती है। तो इसमें क्या गलत है? वो औरत अपने पति का ऑपरेशन करती है जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे देश की औरतें छोटी सी बातों का पहाड़ बना सकती है, करेले की सब्जी का साग बना सकती है और अच्छी खासी जिंदगी को शमशान बना सकती है। तो ये आदमी किस खेत की मूली है? जब कोई एरा गेरा आके ऑपरेशन कर ही सकता है, तो जो लोग एमबीएस की डिग्री ले रहे हैं इतनी मेहनत करके, वो क्यों कर रहे हैं? वो बुड़बक है वो लोग। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए आपका सीरियल फिजिक्स का लॉ फॉलो क्यों नहीं करता? देखिए, मैं एक देशभक्त आदमी हूँ, इसीलिए मैंने अपने सीरियल में फिजिक्स का लॉ नहीं लगने दिया। इसमें देशभक्ति की बात कहाँ से आ गई? यही तो आजकल के युवा जान ही नहीं पा रहे कि अंग्रेज हमें कैसे कैसे गुलाम बना रहे हैं। न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड का। बस इसीलिए मैंने अपने सीरियल में फिजिक्स का लॉ नहीं लगने दिया। अगर मेरे सीरियल में फिजिक्स का लॉ लग जाता तो मेरा सीरियल न्यूटन का गुलाम हो जाता और न्यूटन का गुलाम हो जाता यानी इंग्लैंड का गुलाम हो जाता। इसीलिए मैंने अपने सीरियल में फिजिक्स का लॉ नहीं लगने दिया। जय हिंद। आपके सीरियल के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपके सीरियल में बस सास बहू की लड़ाई होती है, ऐसा क्यों? देखिए, आजकल के युवा को जितना ई लफड़ा देखने में मजा आता है ना, उतना ही मजा हमारे देश के औरतों को सास बहू की लड़ाई देखने में आता है। इसीलिए मैंने अपने सीरियल में सास बहू की लड़ाई सबसे आगे रखी है। आपके द्वारा लिखे गए सीरियल में ये भी देखा जाता है, जो मेन फैमिली होते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, ऐसा क्यों? बिग बॉस में लड़ाई ना हो तो आप बिग बॉस देखेंगे? इसीलिए मैं अपने सीरियल के मेन फैमिली को प्रॉब्लम में डालते रहता हूँ ताकि लोग उसे देखें। आपके सीरियल में ये भी देखा जाता है 10% राइटिंग, 2% एक्टिंग और 88% म्यूजिक होता है, धूम तनाना धूम तनाना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, पहले आप ये बताइए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अरिजीत सिंह के गाने ना सुने तो आपको रोना आएगा? बस इसीलिए मैं अपने सीरियल में सबसे ज़्यादा म्यूजिक डालता हूँ ताकि लोग ये फील कर पाएं कि लड़ाई हो रही है। मिस्टर अमन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? मेरा अगला प्रोजेक्ट लड़कों के ऊपर होगा और लड़के ज़्यादा अभी डार्क कॉमेडी पसंद कर रहे हैं, तो मेरा अगला सीरियल डार्क कॉमेडी के ऊपर होगा और उसका नाम होगा जोकी के अंदर लोग।